पुंछ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की 2 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्द मार दिए हैं, जबकि 2 मिलिटेंटों को घेरे में ले लिया गया। पुंछ जिले में हिंदपाक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की पहली कोशिश को पुंछ के चकादबाग में नाकाम बना दिया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी करने वाले 3 दहशतगर्दों को चैलेंज किया और उसके बाद होने वाले तसादुम में 1 दहशतगर्द मारा गया, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। एक दहशतगर्द की लाश और एक AK-74 राइफल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। दूसरी दरअंदाजी की कोशिश पुंछ जिले के साउजिया में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुखियारी ढोक के इलाके में नाकाम बना दी गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशतगर्दों को दरअंदाजी करते देखकर उन्हें घेरे में ले लिया और 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। पोस्टमार्टम के बाद मिलिटेंटों की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फौज ने हंदवाड़ा पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान नेशनल हाईवे 701 के करीब वुवद्धपुरा रज से 2 IED बरामद किए। एक मुसद्दिक़ा इतला की बुनियाद पर फौज और हंदवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। वुवद्धपुरा जंगल में आज सुबह के औकात में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। ऑपरेशन के नतीजे में जंगल के इलाके में छुपाए गए तकरीबन 5 और 7 किलोग्राम के 2 जदीद तरीन IEDs बरामद हुए। टीम ने फौरी तौर पर मुनासिब हिफाजती इक़दाम के साथ इलाके को घेरे में ले लिया। IED की मुस्बत शनाख्त फौज की आला तरबियत याफ्ता धमाका खेज मवाद का पता लगाने वाली टीम ने की थी। बम डिस्पोजल टीम ने IEDs का कंट्रोल शुदा धमाका किया। फौज और हंदवाड़ा पुलिस के एहलकारों ने एक मुकम्मल तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO फहीम असलम, महकमे रेवेन्यू के अफसर M हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठुकरू को पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम के साथ फाल तौर पर काम करने, दहशतगर्दों को रज़्द फराहम करने, दहशतगर्दी की हिमायत में प्रोपेगेंडा करने के जुर्म में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। दहशतगर्दी की माली आनत और अलहदगी पसंद एजेंडे को आगे बढ़ाने का भी तीनों पर इल्जाम है। बताया जा रहा है कि तकनीकी तहकीकात से वाज़ेह तौर पर यह साबित हो गया कि ये ISI और दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से काम कर रहे थे। एक बयान के मुताबिक फहीम असलम, जो इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, एक सख्त अलहदगी पसंद है जो न सिर्फ अलहदगी पसंद नजरिए की हिमायत करते हैं और उसकी हिमायत करते हैं, बल्कि वादी कश्मीर में दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक अहम प्रोपेगेंडा रहे हैं। M हुसैन मीर को जूनियर असिस्टेंट के तौर पर तैनात किया गया था। जराए ने बताया कि उन्होंने साथ ही मुलाजमीन से माहाना अतियात लेने के लिए दहशतगर्दों का एक जरिया था। वो 1990 में दहशतगर्दी में मुलविस हो गया था। अरशद अहमद को जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती किया गया था। अरशद जैश मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम के कट्टर ओवरग्राउंड वर्कर मुश्ताक अहमद के राब्ते में आया था। मुश्ताक ने अरशद को जैश के नेटवर्क से मुतारिफ कराया और इस तरह वो बडगाम और पुलवामा में खास तौर पर चाडूरा का काकपुरा में इस दहशतगर्द तंजीम के लिए काम करता था। तो वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर की तरफ से कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO और दीगर 2 को बरतरफ करने की मुखालफत की है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि एक ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी ज्यादा है, दहशतगर्दी के रवाबित की मज़हक़ाखेज़ बुनियादों पर ज़रिया माश को निशाना बनाना बाहमी एतमाद की कमी को मजीद संगीन बनाता है। यह हिंदुस्तानी आइन की दफा 311 2B का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला कविंद्र गुप्ता ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती को उनके इस ट्वीट पर निशाना बनाया। उन्होंने अपने ट्वीट में दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने वाले कुछ सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने के हुकूमती फैसलों की मुखालफत की थी। तो कविंद्र गुप्ता ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया है और जो भी दहशतगर्दों की मुआवनत करता पाया गया उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग पर तबसरा करने के लिए कहा गया कि गुप्ता ने अपोजिशन पार्टियों को मायूस और बेसमत करार दिया। सरकारों की यह कोशिश रही कि कोई मिलिटेंट मरता था, उसके रिश्तेदार को वहां पर नौकरी दी जाती थी, बैकडोर एंट्रीज की जाती थी। आज वो लोग एक नासूर का काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा डोजर तैयार हुआ है जिस पर कि जो PROs की आप बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत से अंडरग्राउंड वर्कर जो सरकार में बैठ कर के काम कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
तो एक सराहनीय कदम है। तो हमारी खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की जो एक्शन है लिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने महबूबा मुफ्ती के इज़हार ख्याल की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं कि सरकारी मुलाजमीन को उनका मौक़िफ़ पेश करने की इजाजत दिए बगैर खिदमत से बरतरफ किया जाए। बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों की मीटिंग पर एनसी लीडर ने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द कौमी सतह पर अपोजिशन जमातों का एक जामिया इत्तेहाद कायम होगा। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के किसी इम्कान में कुछ और वक्त लग सकता है। निकालने का जहां तक ताल्लुक है, वो एक पॉलिसी के तहत उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनका कोड है, काम करने का कोड है, जिस कोड के तहत वो काम करते हैं, जिस रूल्स और ज़ाब्ते के तहत काम करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो 32-33 साल से मिलिटेंसी का शिकार हुई है और वो जो मुलाजिम हैं वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो किसी बाहर जगह से नहीं आए। लेकिन मुलाजमों को निकालने से पहले अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ कोई शिकायत है तो उस मुलाजिम को पहले ये मौका देना ज़रूरी है कि उसको कहा जाए कि भाई आपके खिलाफ ये शिकायत है, आप किसी मिलिटेंसी रिलेटेड इशू का हिस्सा रहे हैं, आपने कोई गलत काम किया है, उसको बाज़ाब्ता तौर पे मौका मिलना चाहिए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं से लिस्ट बन रहा है, कहीं कोई रिपोर्ट आती है, उसको निकाला जा रहा है। मेरे हिसाब से ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है। मुलाजिम हो या कोई हो, यहाँ प्राइवेट मुलाजिम काम करते हैं, उसको भी अगर 10 साल हुए होते हैं तो उसको भी अगर निकालने से पहले कहा जाता है कि तेरी गलती ये है, इसलिए तुझे मुलाजमत में नहीं रखना है। ये रात को मुलाजिम होता है, सुबह उसको नोटिस मिलता है कि बर्खास्त है, मेरा ख्याल है ये गलत है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि दहशतगर्दों के साथ रवाबित रखने वाले किसी भी मुलाजिम को खिदमत से बरतरफ किया जाना चाहिए, लेकिन ये काम सिर्फ मुनासिब तफ्तीश के बाद किया जाना चाहिए और ये साबित होने के बाद कि उनके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात है। हमारा अपोजिशन जमातों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम नई दिल्ली में हुक्मरानों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पर यकीन रखते हैं। इन अपोजिशन जमातों को कोशिशें करने दें, लेकिन अपनी पार्टी उनकी किसी भी मश्क में शामिल नहीं होंगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी बेजमीनों को जमीन अलॉट करने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत करती है, लेकिन यह सिर्फ मकामी लोगों को अलॉट की जानी चाहिए, न कि किसी गैर मकामी शख्स को। उन्होंने कहा कि जम्मू वालों को इस मामले पर चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर गैर मकामी लोगों को जमीन अलॉट की गई तो उन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी आने वाले तमाम इंतखाबात में मजबूती के साथ लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। 2-3 चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले जहां मुल्क की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी का मसला हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी हो। हमने यही देखा है कि जब इस पे कंप्रोमाइज होता है, आज छोटी बात पे कंप्रोमाइज होगा, कल बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये डेफिनेटली कहना है, जब हम किसी सरकारी मुलाजिम को नौकरी से निकालते हैं, हमें पूरा छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि कहीं सुनी पे नहीं जाना चाहिए। एएनसी के नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि PAGD ने दफा 370 पर आपसी इश्तराक से काम किया और उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। इस मामले में हुकूमत की जानिब से अदालत में पेश किया गया हलफनामा साबिक और सियाको सबाक से हट कर था। 5 मरला अराजी स्कीम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाहर से आने वालों को यहां बसाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इंतजामिया के तमाम फैसले मनसूख कर दिए जाएंगे। जो समझते थे कि 370 दफन हो चुका है और उन्होंने अपनी सियासी दुकानें 370 के दफनाने के तहत ही शुरू की थीं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके आप ये आज देख लें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज एक मैसिव मेजॉरिटी 370 और 35A के जो आईनी पोजीशन जम्मू कश्मीर की स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो तय पाया था, उसके लिहाज से आज
ये मामला अब सामने आ चुका है। मैं इन तमाम इन लोगों से कह रहा हूं जो कल तक तंज कसते थे हम पर, मैं उनसे आज ये कह रहा हूं कि आज जो ये मामला है ये आपके, मेरे, हम सब के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, हमारे सब भाइयों बहनों के, हमारे फ्यूचर जनरेशंस और हमारे बच्चों का मामला है। ये सिर्फ आप और हमारा मामला नहीं, इट इज द मैटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई मामला नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, कोई डिस्पैरिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं ध्यान देना चाह रहा हूं आपकी वसादत से कि जो इस वक्त कोशिश हो रही है 5 मरला जमीन को लेकर आप लोगों को यहां ला रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ये जान जाइए, मरकजी सरकार भी जान जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन भी जान जाए, दिस मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। द डिसीजन दैट यू टुक ऑन 5th August 2019 and came up with the reorganization of Jammu and Kashmir 2019, that act is under challenge. आप जितने भी कवानीन इस वक्त यहां सामने ला रहे हैं, जितने भी लोगों को आप यहां ला रहे हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको एमपे की वजह से इनको यहां का बाशिंदा बनाया जाए। आपने करीब 30 लाख लोगों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के तहत आपने उनको जम्मू में ज्यादा कोशिश की है बहाल करने की। हालांकि यहां के लोगों को, जम्मू के या कश्मीर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि अगर बाहर से कोई आदमी यहां पर अपनी रोजी रोटी कमाए, वो लोग हमारे सराखों पे। मगर आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से उनमें से कुछ लोगों को आप यहां पे, और एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको आप यहां का एक परमानेंट सिटीजन बनाएं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर एंड एज वेल एज लद्दाख। एनआईए ने 2 OGW फयाज बाबा उर्फ शोएब और हिलाल याकूब देवा उर्फ सेठी को 10 दिन की तहवील में ले लिया है। दोनों को जुम्मे को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए अदालत जम्मू ने दोनों को तहवील में दे दिया है। दोनों पर पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स की हिदायत पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्जाम है। एनआईए के रेड के दौरान 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए थे और उनकी आज रिमांड मिली है एनआईए को। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो आतंकवादी हैं उनको आज यहाँ एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और एनआईए कोर्ट ने उनके 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। आप आपको बता दें कि एनआईए की लगातार ये कोशिश है कि ये जो अरेस्ट किए गए हैं उनको उनसे और पूछताछ की जाए, क्योंकि इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनके साथ मिलके जम्मू कश्मीर और खास तौर पे जो पूरा कश्मीर वैली के अंदर टेरर का जो जितना भी नेटवर्क था उसकी वो मदद करते थे। और लगातार पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके साथ ये राब्ते में थे, जिनके थ्रू ये आईईडीज और बाकी जो हथियार और गोला बारूद है उसको प्रोक्योर करके जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करते थे। और अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में ये जो दोनों आतंकवादी हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनमें से एक का नाम है फयाज बाबा एलियस शोएब और दूसरा है हिलाल याकूब देवा। इन दोनों को आज एनआईए की कोर्ट में, जैसे मैंने बताया कि एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एनआईए ने इनको 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। और अब ये देखना होगा कि एनआईए को जब इनकी रिमांड मिल गई है, 10 दिन की कस्टडी मिल गई है, इस 10 दिनों के दौरान वो उनके साथ और पूछताछ करेंगे और पूछताछ से ये पता चलेगा कि आखिर इनके कौन से मंसूबे थे और किन किन लोगों से इनके और रवाबित थे। ऐसा माना जा रहा है कि क्वेश्चनिंग के बाद इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जनरल बस स्टैंड बटमालू श्रीनगर के अंदर गैर कानूनी काबजीन नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सरकारी अराजी पर हाल ही में गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए शेड्स, दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा रेकचौक बटमालू में भी एक अराजी को तजावुजात से वागुजार कराया गया है। शॉर्टकट प्रोसीजर अडॉप्ट करने से क्या हो जाता है कि दे गिव द बूस्ट टू द इलीगल एनक्रोचमेंट्स। इसी ज़माने में हमारे पिछले 1-2 महीने से एक सीवियर इश्यूज खड़े हो गए बटमालू जनरल बस स्टैंड में, जहाँ पे कुछ इलीगल ऑक्यूपेंट्स ने वहाँ पे जगह ली थी
डिफरेंट सेक्शन से हमारी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उस ज़मन में हमने एक थॉरक सर्वे किया अंडर द डायरेक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन साहब महार संडू साहब के अंडर गाइडेंस में। सर्वे करके हमने ये पाया है कि कहीं कहीं पे यहाँ पे जो लोगों ने इलीगली यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड शेड्स किए, शॉप्स किए है और गवर्नमेंट लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो इस ज़मन में हमने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे, तो हमने कहा शुरुआत यहाँ से करें कि इन इलीगल जो कि ऑक्यूपेंट्स यहाँ पे एक क्लियर मैसेज जाएगी जनरल पब्लिक को भी कि भाई मेरे इन चीज़ से थोड़ा हरास करें। सो इस ज़मन में हमने आज से इनिशिएटिव शुरू किया है। होपफुल इन कमिंग टाइम्स भी हम ये ड्राइव कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पे हर वक्त दावे किए जा रहे हैं, लोगों के दिल जीते जाएंगे। मुझे बताया एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बोले, मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल या निशान लगाता हूँ, आप बोले कहाँ पे आप लोग के दिल जीत रहे हो। आज एसडीए वाले आए मुनीर मीर की क़यादत में, तो यहाँ पे ये किया गया है। मैं नहीं कहता हूँ कि मतलब ये करना गलत है, अगर इलीगल कोई चीज़ है उसमें एनक्रोचमेंट करो, मगर कम से कम पता तो होना चाहिए ना। आज जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, उन्होंने विदाउट नोटिस गरीबों का ये दुकान तोड़े हैं और इनको ये किराए भी लेते हैं, ऊपर से भाड़ा भी लेते हैं, मीटर भी है, क्या बोल रहे हैं उसको, सीसी कैमरा भी है, पूरा जेन्युइन है, तब भी एक लूट कर रहे हैं। आ गए, उन्होंने लूटा सब कुछ, पैसे लूटे, तोड़ फोड़ की। 10 दिन पहले इनको नोटिस देनी थी, कोई नोटिस नहीं आई, और वो भी नोटिस इनको देनी थी इलीगल का। इलीगल है ही नहीं कुछ, क्योंकि ये कागज है, जरा ये कागज है, इलीगल कुछ नहीं है। अगर इलीगल ही है वहां से उठा के वहां तक सारा उठाओ, अगर इलीगल ही है सब कुछ खत्म करो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पुंछ से बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ के सुरनकोट से सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग। सिंधारा और मैदाना इलाके में शदीद फायरिंग जारी है। फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया है। 3 से 4 मिलिटेंट यहां पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस फौज ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी और इस बीच अब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग जारी है। पुंछ के सुरनकोट से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां सिंधारा और मैदाना इलाके में शदीद फायरिंग इस वक्त जारी है। पुलिस और फौज ने यह मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट वहां पर फंसे हुए हैं। फोर्सेस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फायरिंग का सिलसिला जारी है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है और 3 से 4 मिलिटेंट फंसे होने की खबर है। खबर पुंछ के सुरनकोट से। सिंधारा और मैदाना इलाके में इस वक्त फायरिंग जारी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं पुंछ के सुरनकोट से, जहां पर सिंधारा और मैदाना इलाके में शदीद फायरिंग इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच 3 से 4 मिलिटेंट इस इलाके में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इससे पहले पुलिस और फौज ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी और उसके बाद फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये फायरिंग शुरू हुई। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत ने मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है और इसके लिए मुल्क भर में एक मुहिम चलाई जा रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज दिल्ली में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर अमित शाह ने कहा कि मकसद मंशियात की लत को खत्म करना और इसके खिलाफ बेदारी जरूरी है। मरकजी वज़ीर दाखिला की क़यादत में सभी रियासतों के ANTF की रजामंदी से NCB के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जब्त की गई मंशियात को तबाह कर दिया गया। आज यहाँ से नशा मुक्त भारत पर एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको राज्यों ने भी अपने राज्यों में आगे बढ़ाना है। जितनी इंफॉर्मेशन हम स्कूलों तक, जिला तंत्र तक और सारे NGO तक पहुंचाएंगे, हमारी ये लड़ाई मजबूत होगी। आज
कुल 1,40,288 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है और इसके लिए सभी राज्यों को और विशेषकर एनसीबी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो अभियान है इसमें 2378 किलो और 2378 करोड़ रुपए के ड्रग्स को आज हम विनिष्ट कर पाए हैं। और मित्रों, मैं एक बात हम सबकी साझी सिद्धि की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने बीते एक वर्ष में 10 लाख किलो मादक पदार्थों का 10 लाख किलो मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया है, जिसका मूल्य 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ, समाज कल्याण विभाग, केमिकल और ड्रग डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और राज्यों के गृह मंत्रालय, ये सभी एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित आकर काम करते हैं, तभी नशे की संपूर्ण मुक्ति की जो हमारी कल्पना है भारत के लिए, इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। परंतु इतनी ही दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं वो बेचारे विक्टिम हैं। हमारा सिस्टम में नाटे उनको वापिस लाने का प्रयास होना चाहिए, न कि उसको परमानेंट नशेड़ी बनाने का। तो इस विषय को आप सब ढंग से नीचे तक परकोलेट करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि एनसीबी के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तमाम रियासतों की ANTF के साथ मिलकर 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात को तबाह किया गया। राजेश कुमार, SSP नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि अब तक वो जम्मू में मंशियात फैलाने के पाकिस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में कामयाब हैं और OGWs को जो सरहद के उस तरफ से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं सरहद इस पार से, उनसे भी निपटा जा रहा है। जम्मू में जब्त की गई 6,727 किलोग्राम मंशियात को जाया किया गया है। ये जम्मू में नशा मुक्त भारत की मुहिम के तहत किया गया। इस मुहिम की क़यादत एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन SH मुकेश सिंह और ANTF जम्मू कश्मीर, NCB और JK पुलिस के अफसरान ने अपना रोल अदा किया। मंशियात को ज़ाया कानून के जरिए तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक किया गया। ADGP जम्मू ने इस मुहिम की भरपूर हिमायत पर अदलिया का शुक्रिया अदा किया। जो ये ड्रग्स पकड़ा गया, ये किन किन इलाकों में पकड़ा गया और कब से कब तक का है? ये जो है आप जो ड्रग्स देख रहे हैं, ये अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों पे, बॉर्डर एरियाज पे, अंदरूनी इलाकों पे से लिया गया है। बॉर्डर इलाके पे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से अब नारकोटिक्स का जाल फैलाने की कोशिश है जम्मू कश्मीर, और टारगेट अब पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में, कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, जो भी वो चैलेंज हमारे सामने लेके आते हैं, ना केवल NCB बल्कि दूसरी एजेंसीज भी इसका डट के मुकाबला कर रहे हैं और हम उनके इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे अब LOC हो, चाहे वो IB का इलाका हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन है आपका, वो किस तरह का है और जो ये कामयाबी मिली है इसके पीछे आप किसको आप एक सही समझते हैं कि कारण रहे? देखिए, जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें आज के वक्त कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है। सभी एजेंसियाँ जैसे NCB, ANTF और सेंट्रल एजेंसी जैसे BSF बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, इनके साथ मिलजुल कर, तालमेल बनाकर हम लोग तस्करों को पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। सर, लोकल इन्वॉल्वमेंट जो OGWs हैं वो भी इसमें माध्यम बनते हैं, इसको कलेक्ट करके मार्केट तक पहुंचाने में, उनका जो नेक्सस है उसको ख़त्म करने में किस तरह की सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देती? इस नेक्सस को हमने काफ़ी हद तक जो है बर्बाद किया है और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि इस तरह के नेक्सस जो हैं वो हम लोग उनके इरादों में कामयाबी ना होने दें। जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गरमाने लगा है क्योंकि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अब सिर्फ 9 माह बाकी है। बीजेपी एक बार फिर वादी कश्मीर जैसे अपने सियासी तौर पर कमजोर इलाकों में पूरी तवज्जो मरकूज करके अपनी बुनियाद को मजीद मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन पार्टियां और उसके लीडरान ने आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मुमकिना इत्तेहाद के बारे में भी अभी कुछ वजाहत नहीं की है। देखिए रिपोर्ट।
फौरी तौर पर असम्बली इंतखाबात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें अब म्यूनसिपल, पंचायत और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारी कर रही हैं। 2024 के इंतखाबात पर सबकी तवज्जो मरकूज है। बीजेपी के सियासी मुखालफिन भी लोकसभा इंतखाबात से पहले हाथ मिलाने और गैर बीजेपी इत्तेहाद बनाने के इम्कानात तलाश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन तमाम गैर बीजेपी अपोजिशन पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में कई बार मीटिंगें कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने ग्रुप को अमली शक्ल नहीं दिया है। यहाँ तक कि एनसी और पीडीपी जैसी अहम अपोजिशन जमातों के लीडरों ने मुस्तकबिल करीब में गैर बीजेपी इत्तेहाद के क़याम के किसी भी इम्कान पर ज़्यादा बात करने से इनकार कर दिया है। ताहम सियासी माहिरीन का कहना है कि दोनों जमातें ख़ास तौर पर वादी कश्मीर में सख्त हरीफ हैं और इस तरह उन्हें वक्त लग रहा है जिसके दौरान वो बीजेपी के खिलाफ सीटों की तकसीम के इत्तेहाद के लिए कैडर को जहनी तौर पर तैयार करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं और दोनों कंपटीशन में है कश्मीर वैली में, ख़ास तौर पे कश्मीर वैली में अगर देखें तो सियासी हालात देखें तो दोनों पार्टियों का आपस में कंपटीशन है। तो इनके लगता है कि कैडर के लिए मुश्किल है अकोमोडेट करना कि एक दूसरे के खिलाफ जब हम लड़ते रहे हैं, जब से अब 99 में पीडीपी बनी तब से ये दोनों लड़ रहे हैं। अब अलाइंस करना थोड़ा सा मुश्किल है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन अलाइंस जैसे हम पहले का अलाइंस तो होगा, लेकिन कैडर को समझाना मुश्किल है और ये दोनों लीडर लगे हैं क्योंकि इनका नेशनल लेवल पे इन पे प्रेशर है। सियासी माहिरीन का कहना है कि एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए ज्यादा बेचैन नहीं है। यहाँ ये जिक्र करना जरूरी है कि उमर अब्दुल्ला ही थे जिनकी क़यादत में गुज़िश्ता सितंबर में पार्टी की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में तमाम इंतखाबात किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद के बगैर लड़ने की वकालत की गई थी। यहाँ तक कि वो कौमी सतह पर गैर बीजेपी जमातों के इत्तेहाद के भी ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं हैं, जिसका अंदाज़ा उनके हालिया बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने पार्टी को अगले साल के आम इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ अजीम इत्तेहाद से दूर रहने का इशारा दिया था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के वक्त ऐसी ज़्यादातर पार्टियां खामोश रहीं, लेकिन सियासी माहिरीन का कहना है कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को मजबूत जवाब देने के लिए उमर एक लचकदार अंदाज अपना सकते हैं और पीडीपी के साथ इत्तेहादी बन सकते हैं। अगर उनको नेशनल लेवल पे जो नेशनल अपोजिशन पार्टी का यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है, अगर उनको उनके साथ चलना है, नेशनल लेवल पे पार्टी के साथ चलना है, तो उनको थोड़ा सा कंसेंसस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अकोमोडेट करना पड़ेगा पीडीपी को भी। जैसे हमने पहले की बात की, एक सीट अगर वो पीडीपी के लिए छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एनसी और पीडीपी जैसी अपोजिशन पार्टियों के लीडर अभी तक इत्तेहाद के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ नहीं आए हैं, इस वजह से जम्मू कश्मीर में इसकी इत्तेहादी जमातों में बेचैनी फैल गई है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह जैसे लीडर आने वाले इंतखाबात के लिए बीजेपी मुखालिफ महाज बनाने की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। जो है अपोजिशन को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर काम जो है वो शुरू होना चाहिए अब, क्योंकि इलेक्शन जो है पार्लियामेंट की अभी आने वाले हैं और अगर मिलजुल कर सारे लड़ते हैं तो यकीनन ही जो है लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। बीजेपी क़यादत कौमी सतह पर या जम्मू कश्मीर में अपने मुखालफिन के किसी मुमकिना इत्तेहाद पर ज़्यादा फिक्रमंद या परेशान नहीं है। उसका मानना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर से तमाम 5 लोकसभा सीटें जीत लेगी और यहाँ तक कि असम्बली इंतखाबात के बाद अगली हुकूमत बनाएगी, चाहे उसके तमाम मुखालफिन एक साथ मिल जाएं। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। बकरवाल कम्युनिटी के लोग आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में जमा हुए और बेघर अफराद को 5 मरला अराजी फराम करने पर एलजी मनोज सिन्हा और इंतजामिया के हक में नारे लगाए। उनका कहना था कि दस्तावेजात के अमल को आसान बनाया जाए और बकरवाल बरादरी को भी ये जमीन दी जाए। मुनक्कद किया जिसका मतलब ये था कि रियासती गवर्नमेंट और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो एक आर्डर निकाला है कि जो ट्राइबल्स हैं उनको 5 मरला जमीन दी जाएगी, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो ये हैं कि आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए यहाँ का और आपके पास यहीं का राशन कार्ड होना चाहिए। और हम बकरवाल लोग हैं, आप भी जानते हैं कि हम कभी कहाँ टेंट लगाते हैं और कभी कहाँ, हमारा कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, ना हमें कोई रहने देता है।
हमारे पास सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है राहदारी पास कि हमें किस रास्ते से घूमकर यहाँ पहुँचना है और कहाँ रहना है। दूसरा होता है जंगलात से जब हम पैसे भरते हैं हमें माटू दिया जाता है कि आप बकरवाल तबका हो। और 2 डॉक्यूमेंट राहदारी पास और माटू पास को कंसीडर करके हमें भी 5 मरला जमीन का जो हक है दिया जाए, क्योंकि बाकी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हम मनोज सिन्हा साहब की जितनी भी ये इस चीज की तारीफ करें, उनका शुक्रिया अदा करें, बहुत कम है। और जितनी भी इससे पहले गवर्नमेंट आई है हमें कभी 5 मरला जमीन का किसी ने नाम भी नहीं लिया। चलो आज एलजी साहब ने अगर 5 मरला जमीन का बोला है, हमें एलजी साहब से गुजारिश है कि हमें ये जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके हम बकरवाल कम्युनिटी, एलजी साहब को पता है कि 4,80,000 बकरवाल कम्युनिटी है, इस तबके को लैंडलेस है, बिल्कुल इनके पास कुछ नहीं है, खाली माल मवेशी है, कुछ नहीं रहने के लिए, इनको जगह दी जाए। श्रीनगर पहली मर्तबा कौमी फुटबॉल कैंप की मेजबानी के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर इशफाक अहमद को अंडर 16 का कौमी कोच मुकर्रर किया गया। न्यूज़ 18 के साथ डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद के साथ उन्होंने बतौर कोच तकर्रुरी और श्रीनगर में होने वाले कैंप पर बातचीत की। आइए देखते हैं। अंडर 16 का नेशनल कैंप लग रहा है चंद ही दिनों में। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए इशफाक खुद मौजूद हैं। आपका इशफाक JKLH में खैर मकदम। थैंक यू वेरी मच। बड़ा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं और अब कोचिंग का एक मौका मिला है। और हम अभी रिसेंटली जो प्रो लाइसेंस जापान से करके आए थे लास्ट मॉड्यूल, तो फेडरेशन चाहते हैं जो नए कोचेज आ रहे हैं जिन्होंने खेला है और जिनके पास एक्सपीरियंस है खेलने की और कोचिंग की भी, उनको मौके दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चुना गया वहाँ इसमें और उम्मीद करते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैंपियनशिप आ रही है आगे, एक अच्छा कैंप यहाँ पे हो और उम्मीद करते हैं कि कम से कम वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए। इशफाक, आपका तो वैसे नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन JNK का ताल्लुक है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो नरम गोशा तो होगा ही। कैंप की बात बाद में करूंगा, पहले बताना चाहूंगा फुटबॉल अभी जिस लेवल पे यहाँ पे है, कहाँ देखते हैं फुटबॉल को? देखिए, बहुत एक अच्छा माहौल बन रहा है फुटबॉल का। जो ये लीग हो रहा है, DFA लीग हो रहा है, पहली बार 20 टीमें उसमें खेल रही है और अंडर लाइट्स मैचेस हो रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि वो अलाउ कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम लोग खेलते थे तब तो लाइटें वाइटें नहीं होती थी, लेकिन अब लाइटें हैं, दिन में 2 या 3 मैच हो रहे हैं और जो फैंस है वो आ रहे हैं। और परसों ही मैं एक मैच देखने गया था, मुझे एक डिफरेंट माहौल लगा। फैमिलीज आ रही हैं देखने के, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं देखने के लिए। यही एक मतलब एक अच्छा साइन है, एक हेल्दी इकोसिस्टम होता है फुटबॉल का या स्पोर्ट्स का कहा जाए, जब आपकी फैमिलीज आती है। तो मुझे लगा कि ये पहली बार मैंने JNK में देखा है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन रहा है, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम अच्छा हो रहा है, जहाँ पे फैमिलीज आ रही है, वेदर इट्स फीमेल लेडीज। और मैंने तो खुद देखा है पूरी फैमिली आई है, माँ बाप बच्चे उनके साथ आए थे रात के वक्त में भी। एग्जैक्टली, हाँ, वो अंडर लाइट्स आ रहे, तो एक अच्छा माहौल बनता है। ये सभी फुटबॉलर या क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक सोसाइटी में रोल प्ले होता है स्पोर्ट्स का कि एक हेल्दी सोसाइटी आती है। अगर चाहे बाद में प्रोफेशनल फुटबॉल न खेल सके या क्रिकेट न खेल सके, लेकिन कम से कम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, पॉजिटिव आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भी सही हो। जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही ये पैशन है, यहाँ पे पूरे स्टेडियम भरे रहते हैं, जैसा अशफाक बता रहे थे। उम्मीद करेंगे इस कैंप से और अच्छे प्लेयर निकल के सामने आए और मुल्क का नाम रोशन करें। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज़ 18 नेटवर्क। सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद हैं। ऊना के हरोली में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने क्षेत्र में बारिश का पानी घरों दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी CM शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खड़गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी CM ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश दिए।
ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे बैठकर खाया। इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 साल की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने सरकार से अपील की कि मुहर्रम में शिया आबादी वाले इलाकों में हर मुमकिन सहूलत बहाल रखी जाए। उन्होंने खासकर हल्का इंतखाब बीरवा में राशन, पीने का साफ पानी, अद्वियात और दूसरी अहम जरूरी चीजें दस्तियाब रखने की अपील की ताकि अज़ादारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डॉक्टर शफी ने मजीद कहा कि जिस तरह अमरनाथ यात्रा के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम किए जाते हैं, इसी तरह मुहर्रम में सहूलियात फराहम की जाए। डॉक्टर शफी ने इन बातों का इजहार बीरवा में किया। मुहर्रम शुरू होने वाला है, जब आलमी दुनिया को पता है कि हुसैनियत सदाकत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हमारी हुकूमती वक्त से ये गुजारिश है कि जितने भी गाँव हमारे हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि हमारे जाफरिया मसलक के बरादरान रहते हैं, वहाँ मुकम्मल बिजली, पानी, राशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम किया जाएगा। लास्ट ईयर कुछ शिकायत रही, जो लोगों की उम्मीद थी, जो लोगों का हुकूमत से एक उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि इस साल जितनी भी कमी लास्ट ईयर रही वो पूरी हो जाएगी। हमें बहुत खुशी है कि यात्रा जो हमारी तमद्दुन का एक हिस्सा है, और हम बहुत खुश है कि गवर्नमेंट उसमें बहुत दिलचस्पी दे रहे हैं। यात्रा के लिए गवर्नमेंट दिन बरात काम कर रही है, हर एक फैसिलिटी दे रही है। बहुत अच्छा है, हमारे मेहमान हैं। वैसे ही मुहर्रम क़याम जितने भी है, लोगों को हर एक किस्म की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने पुलवामा में मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ जिले और सेक्रेटरी अफसरान की जायजा मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और जिला पुलवामा की शिया बरादरियों से बातचीत की गई और मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम तर इंतजामात का ख्याल रखने की मांग की गई। लोगों का यही कहना है कि मुहर्रमुल हराम में तमाम सहूलियात का इंतजाम किया जाना चाहिए। इंतजामिया से यही अपील शिया बरादरी की तरफ से कि तमाम तर इंतजामात मुहर्रमुल हराम के अयाम में किए जाने चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहाँ साइड पे आ जाएंगे, वहीं पे देखेंगे जहाँ पे कहीं अगर पॉट होल्स हैं या उसकी इंटरवेंशन की जरूरत है, वो कल ही जाके कम्युनिटी के साथ बात करके जहाँ पे इंटरवीन करना होगा वो अगले 2-3 दिन में कर देंगे। तो सीआरपीएफ के 180 बटालियन की जानिब से त्राल के नानर इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर मरीजों की तिबी जांच की गई और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए गए। कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार ने बताया कि वो नौजवानों के लिए अब खेल कूद के प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग इस वर्ष 5वां मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जो कि 180 बटालियन सीआरपीएफ त्राल की तरफ से लगाया जा रहा है। हमारे पास इस बार 3 डॉक्टर्स हैं, उनमें 2 सीआरपीएफ की तरफ से हैं, जिनमें एक महिला डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा एक पीएचसी से भी डॉक्टर हैं। वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आम की जनता के लिए दे रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपना इलाज कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उनको मेडिसिन की आवश्यकता है, हमारा बटालियन हेडक्वार्टर त्राल में है, वो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं और वह उनसे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ के कैंप पूरे त्राल में हैं
इसके अलावा भी किसी चीज़ की किसी को आवश्यकता है या कोई सहायता की आवश्यकता है तो हम उनकी सहायता करके बहुत प्रसन्नता होगी हमें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के लांबर ग्राउंड में श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए जिला इंतजामिया रामबन की तरफ से तमाम तरह की सहूलियात मैसर रखी गई हैं। यात्रियों और यहां कायम लंगर वर्करों की सेहत की देखभाल के लिए महकमे सेहत बानिहाल की तरफ से 3 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम लांबर ग्राउंड बानिहाल में मौजूद है, जहां अमरनाथ यात्रियों के लिए 25 लंगर काम कर रहे हैं और इस मेडिकल एड सेंटर में बुनियादी तबी सहूलियात का इंतजाम रखा गया है, जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ECG और तमाम किस्म की अद्वियात मैसर रखी गई है। श्री अमरनाथ यात्री और लंगर में काम करने वाले लोग तिब्बी सहूलियात से मुतमईन हैं और रवाना सैकड़ों यात्री इन सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। दायरा हमारा यहाँ लगा हुआ है, तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारा जैसे भी हमें कोई तरीके की बीमारी या दिक्कत होती है तो यहाँ डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, हमें कोई भी दिक्कत होती है हम इनके पास आते हैं और अच्छी तरह बढ़िया मेडिसिन और गुड वाइब्स है। हमारा यहाँ पे दिल्ली शेखा लंगर लगा हुआ है यात्रियों के लिए। बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए और जो यात्री यहाँ आते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे मेडिकल टीम बैठी हुई है जो कि बेस्ट से बेस्ट कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, चाहे वो कोल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो थोड़ी सी कोई बड़ा इशू हो, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो टीम बैठी हुई है और जो है ये ऐसा रेजुलेशन देते हैं कि बंदा जो है कि अगर इवनिंग में मेडिसिन ली है तो मॉर्निंग तक जो है फिट एंड फाइन हो जाए। 30 तारीख को ही स्टार्ट हुआ था ये हमारा कैंप, और ये हमारा टीम जिसमें बहुत काबिल और माहिर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिनकी बदौलत ये कैंप यहाँ चल रहा है और हम इन श्रद्धालुओं की यहाँ सर्विस प्रोवाइड, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस, मेडिसिन, ECG, ये सब सुविधाएं फ्री मिलती हैं हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे यात्रियों को। तकरीबन यहाँ सुबह 8 बजे से डॉक्टर्स बैठना शुरू करते हैं और शाम 8 बजे तक हमारे डॉक्टर्स यहाँ होते हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ बड़ा डेडिकेटेड और पंक्चुअल मेडिकल स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बराबर 24 घंटे यहाँ बैठा रहता है। इसके साथ साथ यहाँ हमने एक एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुलिस की जानिब से जब्तशुदा मंशियात को लासीपुरा पुलवामा में ज़ाया कर दिया गया है। DIG जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट और SSP पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ के अलावा जुडिशरी के आला अहदेदारों की निगरानी में पुलवामा समेत कश्मीर के 4 अजला में जब्त की गई मंशियात को साइंसी तरीके से ज़ाया कर दिया गया है। पोस्ट और भंग के अलावा दीगर मंशियात जो कि पुलिस ने मुख्तलिफ केसों में जब्त की थी को सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट जहां पर अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट ज़ाया किया जाता है, वहीं पर मंशियात को भी ज़ाया किया गया। इस मुहिम को आज पूरे मुल्क में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लॉन्च किया। पूरे मुल्क में चलाई जा रही ड्रग्स को तबाह करने की जो मुहिम आज शुरू की गई है, इस हवाले से पुलवामा समेत 4 दीगर अजला की जो ड्रग्स है जो सीज़ किए गए थे पिछले कुछ सालों से पुलिस ने, तो उसको आज यहाँ पर लासीपोरा के एक यूनिट में तबाह किया गया, जो कि साइंसी तरीके से इसको तबाह किया गया। इस मंशियात को यहाँ पर देखा गया है कि पुलिस और जो जुडिशरी के आला अफसरान यहाँ मौजूद थे उनकी निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई और ड्रग्स को यहाँ पर तबाह किया गया। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। अब तो गुंतराल से चकराजपुरा तक राब्ता सड़क कई जगहों पर इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिस पर आज मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि बारहा मुतल्लिका महकमों को सड़क की खस्ताहाली के हवाले से आगाह किया गया, ताहम अभी तक कोई खातिर खा इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने इंतजामिया से सड़क की तजदीद और मरम्मत की अपील की है। हमारी रोड जो त्राल से वाया बटागुंड, मेडोरा, नानर से अवंतीपुरा जाती है, उसकी बटागुंड से लेकर चक खानका तक बहुत खस्ता हालत है, जिसमें गाड़ी चलने का भी मुश्किल है। पैदल तो चल नहीं सकता, गाड़ी का भी बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हम यहाँ आज उसकी प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसकी मरम्मत बटागुंड से लेकर चक खानका तक या मैकडम उसमें डाल दिया जाए। बहुत मुश्किलात का सामना करता है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार को अस्पताल तक ले जाना होता है या किसी दूर जगह लेना होता है, बहुत मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। हमारी अपील यही है कि बटागुंड से लेकर रोड की मरम्मत की जाए, उसमें मैकडम चक राजपुरा तक डाल दिया जाए। हमारी इतनी अपील है ताकि हमारी जो मुश्किलात है दूर हो। मैं गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ। हमारी मुश्किल ये है कि जो बटगुंड से रोड जाता है वायर नानर मेडूरा चक तक, वो बहुत खस्ता हालत है। हमने बार
गवर्नमेंट से अपील की है कि इसको मरम्मत करें या मैगडम डालें, मगर गवर्नमेंट ने इसकी कोई तवज्जो नहीं दी। अब हम दोबारा आपकी मदद से गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं कि इसको मैगडम डाला जाए, और जो हमारे जो लिंक रोड नानर से ये गुरुद्वारा वार नीचे जाता है, ये भी बहुत ख़राब है, इसकी भी मरम्मत की जाए। कोई पेशेंट उठ रहा है तो रात के समय निकलना पड़ता है, गाड़ी तो बहुत मुश्किल से चलती है, वो खड्डे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े, तो मुश्किल हो जाता है गाड़ी को भी चलना, इसलिए उसको मरम्मत की जाए। इतवार के रोज जिला पुलवामा के रुमशी नाले में आई तोगयानी से पुलवामा के मुतादिद देहात में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। वहीं नाले में पानी की सतह में इजाफा होने से पुलवामा रूहमू का आरजी राब्ता भी मुनक़ता हो गया था। ताहम पानी की सतह कम होने के साथ ही महकमा R&B आरजी डायवर्जन की मरम्मत करके ट्रैफिक को बहाल कर दिया है। सैलाबी रेले से मुख्तलिफ देहात में हिफाजती बांधों और आबपाशी नहरों को भी नुकसान पहुंचा है। नुकसान गई गाड़ी फ्लड अमे ज्यादा गसान साइडन नुकसान मज गो यपर सेजरा कि ड्राइवर बनो ये आब पेट ये दितुक काजवे बनो गोड कदुल दितुक शिस्तर कदुल त्रोवस पे दोक यह त्रो ब्या कदुल योहे तो यह रोज कामयाब, मगर गसा तो सह कामयाब, मगर अत त्रोक पे सह अत थोक सह इथे कन मेन कदुल जहन पता सह कर गस तैयार, तथ गो वारिया काल कर कम चलान, वनकन कुन सह तैयार गसान, क्या पता कर गस तैयार वून पोट यह सा यह पे यप त्रार शरीफ बान हज गि कंतजन गद खोद गि यह क्या मुश्किल आब गड़ छनान गड़। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं रोमशी नाला इरिगेशन कनालों को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में इसका पानी जो है वो मेवा बागात में दाखिल हुआ है, जिससे मेवा बागात को भी नुकसान हुआ है। तो लेकिन जो राहत कार्य अब इंतज़ामिया की तरफ से है वो बदस्तूर जारी है। साथ साथ में पुलिस ने भी इस राहत कार्य में जो है वो अपना रोल निभाया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। MP लद्दाख जमयांग सिंह नामग्याल ने आज इमामिया मॉडल हाई स्कूल लेह में 9 तामीर शुदा शेख मिर्जा मेमोरियल मल्टी पर्पज़ हॉल का इफ्तिताह किया। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख ने शिया बरादरी के लिए शेख मिर्जा की खिदमात का जिक्र किया। उन्होंने खानदान की तरक्की और खुशहाली के लिए तालीम की अहमियत को भी उजागर किया और इस दौरान तलबा ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। ये मल्टीपर्पज़ हॉल एक तो एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होगा, और इससे पहले SSB के एग्जामिनेशन यहाँ पे आए थे, गवर्नमेंट DC साहब के तरफ से यहाँ पे आदमी आए थे, तब इनाग्रेट नहीं हुआ था। अब ये गवर्नमेंट के काम भी आ सकता है जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को नीड होगी। और शेख मिर्ज़ा हुसैन जो हैं वो फाउंडर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, और उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत सारा कुछ किया है। तो हमें खुशी हुई आज जो हमारे लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लद्दाख को, तो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जमयांग सिंह नामग्याल जी यहाँ पे आए और उन्होंने इनाग्रेट किया है इसको, इसकी हमें बहुत सारी खुशी है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।